हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेंद्रत्ता। दोस्तों, ये सब बर्बाद करने पे क्यों लगे हुए हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। भाई देखो, दो बड़े बड़े क्लैश होने हैं। एक तो 2024 वैसे ही भाई कंगाल है। जो बड़ी फिल्में आनी थी वो पोस्टपोन्ड हो चुकी है। अब देखो, सितारे जमीन पर आमिर खान की जो आनी थी वो पोस्टपोन्ड हो चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट कंफर्म है वो नहीं आएगी। अब मौज किसकी हो गई भाई? बेबी जॉन की, जिसके वरुण धवन अकेले आ रहे हैं और मुफासा द लॉयन किंग है। अब जो फिल्मों को अलग अलग आना चाहिए वो फिल्में क्लैश कर रही है। मैं बात कर रहा हूं छावा एंड भाई पुष्पा 2 की, और बात कर रहा हूं मैं भूल भुलैया 3 एंड सिंघम 3। देखो, फ्रेंचाइजी वैल्यू क्या होती है स्त्री ने दिखा दिया। अगर उसके कंटेंट जबरदस्त हो तो बॉक्स ऑफिस की कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे कि स्त्री 500 करोड़ तो करेगी करेगी। अब जिस हिसाब से सिंघम 3 की स्टार कास्ट है, रोहित शेट्टी का मैंने लेटेस्ट इंटरव्यू सुना ना, उन्होंने बोला मेरी आज तक की सबसे बड़ी फिल्म है और बहुत दिल से बनाई है, जान से बनाई है और बहुत जबरदस्त फिल्म बनाई है। इससे उम्मीदें तो जाग जाती है कि हाँ, कुछ जबरदस्त आने वाला है। औरों में कहा दम के बाद अजय देवगन को एक ब्लॉकबस्टर चाहिए। बच्चे बच्चे आजकल 300 करोड़ 400 करोड़ दे रहे हैं, तो अजय देवगन को भी तो जाना चाहिए, जो कि सबसे क्लास एक्टर है। अब बात क्या है, देखो दिवाली पर सिंघम 3 एंड भूल भुलैया 3 क्लैश हो रही है। भाई 6 दिसंबर को छावा एंड पुष्पा 2 क्लैश हो रही है। पुष्पा वालों से उम्मीद थी कि वो या तो पहले आएंगे या बाद में जाएंगे 25 में, बट हुआ क्या, आज फिर उन्होंने एक पोस्टर डाला 100 डेज टू गो और साफ साफ बता दिया कि हम 6 दिसंबर को आने वाले हैं। तो पुष्पा 2 कहीं नहीं जा रही है, वो अपने अनाउंस डेट के ऊपर ही आने वाली है। छावा वालों ने भी बता दिया है कि हम 6 दिसंबर को ही आने वाले हैं। और भाई ऑलरेडी दिवाली बुक कर ली है किसने? भूल भुलैया 3 ने, एंड यहां पर बुक कर रखी है सिंघम 3 ने। दोनों ही बड़ी फिल्में हैं, उधर भी दोनों बड़ी फिल्में हैं। बट होगा क्या? क्लैश होगा ना, सारी फिल्मों का बिजनेस डिवाइड होगा। नहीं तो ये चारों फिल्में अलग अलग आए ना, अलग अलग आए तो मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, पुष्पा 3 कम से कम हिंदी बेल्ट से 300-400 करोड़, भाई सिंघम 3 भी 300-400 करोड़, भूल भुलैया 3 जो भाई पहले कर गई थी 250 करोड़, जो 2 आई थी ये आराम से 300 करोड़ करेगी। और छावा को लोग हल्के में ले रहे हैं, पर वो सरप्राइज ब्लॉकबस्टर होगी। जिस हिसाब से उसका टीजर आया ना, वो फिल्म भी 300-350 करोड़ डिजर्व करती है। बट अगर क्लैश में आएंगे तो ऑडियंस डिवाइड होगी और धंधा डिवाइड होगा। धंधा डिवाइड होगा तो सारी फिल्मों को लॉस होना ही होना है। अब 2 अक्टूबर मेरे हिसाब से खाली है। वैसे तो स्काई फोर्स वालों ने अनाउंसमेंट नहीं करी है कि हम नहीं आ रहे हैं, हम पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, बट कुछ ट्रेड ने बता दिया है, पेपिंग मोन जो राहुल रावत है उन्होंने बता दिया कि स्काई फोर्स जो है 2 अक्टूबर को नहीं आने वाली है। तो भाई कोई फिल्म प्रीपोन हो जाओ, इससे क्या होगा, आपको एक दिन की छुट्टी मिलेगी, नेशनल हॉलिडे, और उसके बाद भाई कम से कम क्लैश से तो बचोगे। और क्लैश में ना 1-2 दिन की छुट्टी के चक्कर में ना सब बर्बाद हो जाता है। एक बड़ी छुट्टी आती है और सारी फिल्में लड़ने लग जाती है उसी दिन। एक दिन के बिजनेस के लिए ना अपना लाइफ टाइम खराब कर लेते हैं। देख लो खेल खेल में के साथ क्या हुआ और वेदा के साथ क्या हुआ। स्त्री 2 पेल कर चली गई क्योंकि उस फिल्म की हाइप ही ज्यादा थी। अब एक बात नहीं समझ आ रही कि कोई भी डिसीजन क्यों नहीं ले रहा है। 2 अक्टूबर को आओ भाई, मैं कहता हूं ना, सितंबर पूरा खाली है, पूरा खाली है। देवरा आनी है और वो कुछ नहीं आना, कुछ भी नहीं आना। देवरा भी भाई कहां आनी है? एंड में 17 पत्नी कब आनी है, उसने आना है। बट आपको मैं एक बात बता दूं, जूनियर एनटीआर बहुत बड़े एक्टर हैं, पर आरआरआर के बाद ना उनकी ये इंडिविजुअल पहली फिल्म आ रही है, तो हिंदी बेल्ट में उनको अपने आप को भाई साबित करना है। चाहे भूल भुलैया 3 हो, चाहे सिंघम हो, चाहे छावा हो। अगर वो देवरा के साथ क्लैश कर लेंगे ना, उनको इतना लॉस नहीं है। जबकि छावा अगर पुष्पा के साथ आती है तो उसको लॉस होगा। भूल भुलैया 3 और सिंघम 3 एक दूसरे को भिड़ते हैं ना, तो उनको लॉस होगा। इन तीनों में से कोई भी उठकर अगर देवरा के साथ आ जाता है ना, उतना बड़ा लॉस नहीं होगा, क्योंकि जूनियर एनटीआर बड़े एक्टर हैं, पर हिंदी बेल्ट में उन्होंने अपने आप को भी प्रूव नहीं किया है। भाई मैं तो चाहता हूं क्लैश ना हो, पब्लिक का इंटरेस्ट डिवाइड होता है और धंधा डिवाइड होता है, तो ये सब चीजें तो सही नहीं है। मेरे हिसाब से ये क्लैश नहीं होने चाहिए, जो क्लैश होने की पूरी पूरी उम्मीद हो चुकी है। छावा डिजर्व करती है सोलो रिलीज। देखो विक्की कौशल ने ना अपने आप को बार बार प्रूव किया है। सैम बहादुर एनिमल के साथ आई थी यार। विक्की कौशल को एक बात तो माननी पड़ेगी, जबरदस्त एक्टर है, अपने काम पे फोकस करता है और फिल्म रिलीज कर देता है, पब्लिक के ऊपर छोड़ देता है, वो परवाह नहीं करता उसके सामने कौन खड़ा है। और छावा ऐसा कंटेंट लग रहा है ना, रिलीज होगी, बढ़िया बनकर आई होगी ना, लक्ष्मण उटेकर ने अगर बढ़िया बनाई होगी ना,
तो मैं सच बता रहा हूं, पुष्पा को हिला देगी। जो भी कोई सोच ले, उसका कंटेंट बहुत रिच लग रहा है और वो स्लीपर हिट होने वाली है 2024 की। और विकी कौशल ने बहुत मेहनत करी है, तो देखते हैं क्या होता है भाई। उम्मीद यही है एक आध बंदा आगे पीछे हो जाए, प्रीपोन हो जाओ, पोस्टपोन हो जाओ, ताकि धंधा डिवाइड ना हो। आपकी क्या राय है जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।